ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की जिसमें कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल की एक वायर से और ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल की एक वायर से कॉमन कर दिया जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को नाम दिया जाता है ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर अ यूनिक व्यूअर देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल टू stay tuned with my upcoming videos. Assalamualaikum, I'm your host Engineer Muhammad Arfa Asif. Welcome to the studio, my academic studio. ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और साथ साथ उसकी दो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें मैंने कॉमन बेस और कॉमन एमिटर एक्सप्लेन की हैं। इन सब की डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को एज अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज करने के लिए हमें उसके कलेक्टर टर्मिनल को ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर के एक एक पॉइंट के साथ कॉमन कर देना होता है, यानी वो कॉमन पॉइंट हमारे इनपुट के साथ भी लगेगा और आउटपुट को भी टच करेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको एमिटर फॉलोअर या वोल्टेज फॉलोअर भी कहा जाता है। एमिटर फॉलोअर कहने की वजह ये भी है कि इसमें जो इनपुट पर वोल्टेज आ रहे होते हैं वही आउटपुट में सेम वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं और वो वोल्टेजेस इनपुट से इन फेज होते हैं ना कि आउट ऑफ फेज, और फिर इसकी वजह से हमें इस कॉन्फ़िगरेशन में एक यूनिटी वोल्टेज गेन देखने को मिलता है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज को ट्यून करके हम ये चेक कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं कि ये एम्पलीफायर कैसे परफॉर्म करेगा और इसका आउटपुट क्या आएगा। ये करने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस याद करने होते हैं या उनको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सॉल्व करने वाली, सबसे पहले आती है VB बेस वोल्टेज। बेस वोल्टेज को फाइंड करने के लिए आपको उसमें से गुजरने वाले करंट का पता होना चाहिए। उस करंट को फाइंड करने के लिए हम VCC जो कि कलेक्टर के साथ बैटरी लगी होती है उसकी वैल्यू है, इस VCC को डिवाइड कर देते हैं बेस में लगे दो रेजिस्टर्स R1 और R2 से, और वो R1 और R2 एड अप हो जाते हैं, फिर हमें एक करंट की वैल्यू मिल जाती है। ओम्स लॉ आपको पता ही होगा जिसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। इस रिलेशन को यूज करते हुए हम बेस वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे जिसमें I वो है जो हमने ऊपर यूज किया और R2 वो है जो बेस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब बारी आती है कलेक्टर वोल्टेज की। इस सिनेरियो की बात करें तो इसमें कलेक्टर के साथ कोई रेजिस्टर कनेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स कि वहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, तो जो वोल्टेज बैटरी से आ रहे हैं वही वोल्टेज कलेक्टर में भी आएंगे। हेंस VC इज इक्वल टू VCC। इसके बाद हमने फाइंड करनी होती है एक एमिटर वोल्टेज। उसके लिए आप ये रिलेशन याद कर लें जिसमें VE एमिटर वोल्टेज को इक्वल कर दिया गया है बेस वोल्टेज माइनस बेस टू एमिटर वोल्टेज। बेस टू एमिटर वोल्टेज वो हैं जो कि ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के काम आते हैं, यानी 0.7 वोल्ट्स। देन कलेक्टर से एमिटर वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए हम कलेक्टर के साथ लगी हुई बैटरी यानी VCC में से एमिटर के वोल्टेजेस को माइनस कर देते हैं, फिर कलेक्टर और एमिटर के दरमियान वोल्टेजेस कैलकुलेट हो जाती हैं। अब बात करते हैं वोल्टेज गेन की। ये बेसिकली एक रेशो होती है आउटपुट वोल्टेजेस की और इनपुट वोल्टेजेस की, यानी हमें एक एम्पलीफायर ने कितने इनपुट पर कितना आउटपुट एम्पलीफायर करके दिया है, वो जो एम्पलीफिकेशन है उसको हम गेन कहते हैं। इस गेन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एमिटर में लगे इस रेजिस्टर की। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नली कनेक्टेड एमिटर रेजिस्टर। इस एमिटर रेजिस्टर के साथ सीरीज में ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट कनेक्ट है। उस पॉइंट के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंटरनल एमिटर रेजिस्टेंस कहते हैं और इस रेजिस्टर को स्मॉल RE से डिनोट किया जाता है। अब ये दोनों मिलके एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आउटपुट में हमें कुछ पॉइंट्स की वेरिएशन देखने को मिलती है। इस एमिटर टर्मिनल से गुजरने वाले करंट को हम इस फॉर्मूले से मेजर करते हैं। जितना एमिटर करंट कम होता रहेगा एमिटर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी, यानी ये एक इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। इन्हीं चीजों को ट्यून करके आप एम्पलीफायर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर के इंटरनल एमिटर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो 25 मिलीवोल्ट की वैल्यू शो हो रही है, जब भी कोई एम्पलीफायर में स्मॉल इनपुट सिग्नल दिया जाए तो इस रेजिस्टेंस को इन मिलीवोल्ट्स की वैल्यू के साथ कैलकुलेट किया जाता है। ये एक थर्मल वोल्टेज होती है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
कैलकुलेट की गई है। इन शॉर्ट ये ट्रांजिस्टर के इंटरनल एमिटर रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आती है। सो अब एमिटर के इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सामने रखते हुए हम वोल्टेज गेन के लिए आउटपुट वोल्टेजेस को मेजर कर सकते हैं, जिसमें इनपुट वोल्टेजेस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और उन दोनों एमिटर रेजिस्टेंस को आपस में ऐड करके डिवाइड कर दिया गया है। हमारे पास ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। V की जगह I और R के रिलेशंस को पुट कर देंगे। एमिटर की बात हो रही है क्योंकि हम एमिटर पर आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर एमिटर रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी। सेम करंट वैल्यूज को कैंसिल आउट करके हमें यूनिटी वोल्टेज गेन देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। तो यहाँ पर हमारी ट्रांजिस्टर की तीनों टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशंस की सीरीज खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर। इफ यू आर अ यूनिक व्यूअर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल so you won't miss anything important. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.